हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो? ठीक हो? तो हम शुरू करते हैं आज मेरे दोस्त प्रैक्टिस सेट नंबर 4 यूपी कांस्टेबल की जो सीरीज हमारी चल रही है। आज कौन सा प्रैक्टिस सेट होगा? प्रैक्टिस सेट नंबर 4। दोस्तों, इसमें सारे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेके आया हूं आपके लिए। बहुत इफेक्टिव क्वेश्चन है। जैसे मैंने यूपीएसआई में अच्छे अच्छे क्वेश्चन पढ़ाए थे, जो कि बहुत अच्छा स्कोर रहा है आप लोगों का। जो बच्चे प्रैक्टिस सेट हमारा यूपीएसआई किए हैं वो बहुत अच्छे कंडीशन में हैं। तो बच्चों, आप इसी तरह मैं प्रैक्टिस सेट लेके आया हूं यूपी कांस्टेबल के लिए। बच्चों, मैं इसमें आपको 30 प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, उसके बाद मैं चैप्टर वाइज कराऊंगा। तो आप लोग बढ़िया हमारे कॉपी और पेन लेकर के हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ जाइए और मैथ का आप लोग मजे लीजिए कि कैसे ट्रिक लगाते हैं सर, कैसे बेसिक कंसेप्ट समझाते हैं। ये बहुत तमाम चीजें हैं। तो बच्चा लोग, आप लोग जुड़ जाइए। हम शुरू कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। 55 श्रमिकों की एक टीम 36 दिनों में एक पुल बना सकती है, कोई दिक्कत नहीं। 10 श्रमिकों को पुल पूरा करने में कितना समय लगेगा? दोस्तों, यह यूपीएसआई 15 मार्च 2026 के सेकेंड शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। बड़ा लड्डू सवाल है। एक फार्मूला आप सुने हो, यम मेन मतलब m1d1 h1 बराबर m2d2 h2। यम का मतलब मनुष्य या आदमी, डी का मतलब दिन, और एच का मतलब क्या होता है आप लोग बताओ? एच का माना आवर्स। तो ठीक है, अगर घंटे नहीं दिया है तो उसको रहने दो, काट दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो हम क्या सिंपल से लिख सकते हैं, m1d1 बराबर m2d2। ये वाला फार्मूला आप लगा दो बस। अब देखो, मैं इसको यहां से कंसीडर कर रहा हूं। 55 श्रमिक यानी मनुष्य 55 है, तो हम इसके जगह क्या ले सकते हैं, 55। D1 का मतलब दिन होता है, तो पहला दिन कितना है, 36 दिन। हम इसके जगह क्या पुट कर सकते हैं बच्चा लोग, 36 बराबर दूसरा मनुष्य यानी दूसरा आदमी 10 श्रमिक है, तो इसके जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, 10। और दूसरा समय लगेगा यानी दूसरा दिन पूछ रहा है यहाँ पे यार, दूसरा दिन यहाँ पे पूछ रहा है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, D2 नहीं मालूम है। अब मेरे दोस्त, यहाँ पे D2 ज्ञात करना है, तो D2 बराबर क्या हो जाएगा, यह 10 इसके नीचे चला जाएगा, यानी 55 गुणे 36 बटे 10। अब इसको सिंपल से आप काट दो और आप आंसर पा जाओगे। कैसे काटोगे, देखो, 5 दूना 10, 5 11 में 2 से काटो, 2 एकन्नम 2, 2 8 16, 11 8 88, 11 एकन्नम 11, 11 8 19 बराबर किसका, दूसरा दिन D2, यानी 198 दिन लगेंगे पुल को पूरा करने में। तो बच्चों, आप लोगों को कोई दिक्कत हुई कि नहीं, समझ में आ गया कंसेप्ट? नहीं, कौन सा फार्मूला लगाओगे, m1d1 बराबर m2d2, क्योंकि इसमें दो ही चीज दिया है, श्रमिक दिया है, दिन दिया है, तो आप यही वाला फार्मूला लगा देंगे। ठीक है, आगे चले। देखो कितना सिंपल से कितना लड्डू वाला सवाल था। यूपीएसआई 15 मार्च 2026 के सेकेंड शिफ्ट में आया था। अरे यार, ये पेपर को सेट किया हुआ है अच्छा से। देखिए कितना सिंपल सवाल था। इससे क्या कंसीडर होता है कि मान लो दो बच्चा 2 साल 3 साल से तैयारी कर रहा है और कोई बच्चा अभी 6 महीने से तैयारी कर रहा है, तो उसका बराबर हो गया कि नहीं है? अब वो यही सोचेगा कि हम यार 3 साल से तैयारी कर रहे हैं और ये 6 महीने वाला हमारे बराबर ही है, तो क्या फायदा। तो यह लेवल होता है किसमें, एसएससी में अच्छा होता है। एसएससी में जो है कि एक मेंटेन किए रहते हैं, कब, चाहे वो सीजीएल हो, चाहे एमटीएस हो, चाहे वो सीजीएल हो, उसमें जो क्वेश्चन का लेवल होता है वो अपने स्टैंडर्ड पे होता है। उसमें जो पेपर सेटर होते हैं, यानी जो पेपर बनाने वाले होते हैं, वो एक लेवल रखते हैं, चाहे वो पिछले साल को उठा ले लो, चाहे उससे पीछे। तो बच्चों कोई बात नहीं है, हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे पे चले इसको। चलो, ये देखो क्वेश्चन, एक आदमी ने 8,000 रुपए में एक घोड़ा और एक गाड़ी खरीदी। 80,000 में एक घोड़ा और गाड़ी दोनों खरीद ली। इसका मतलब क्या है, दोनों का क्रय मूल्य 80,000 है। एक चीज याद रखना, उसने घोड़े को 10% के लाभ पर और गाड़ी को 5% की हानि पर बेचा। ठीक है, बेच दिया।
उसे अपने पूरे लेन देन पर 1% का लाभ हुआ, तो घोड़े का लागत मूल्य क्या होगा। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे एक दो हिंट बता करके मैं इसको एलिगेशन मेथड से लगाऊंगा। देखो बच्चों लोग, अगर सवाल में एक ही क्रय मूल्य के दो चीज दिए हो, ठीक है, एक ही क्रय मूल्य के दो चीज दिए हो, इसके बाद विक्रय मूल्य का कहीं जिक्र न किया हो, तो याद रखना हम उसमें एलिगेशन मेथड लगा सकते हैं। पहले देखो कैसे है, हार्स है और गाड़ी है, ठीक है, घोड़ा है और गाड़ी है, ठीक है यार, सही है, समझ पाए कि नहीं दोस्तों। अरे यार दोस्तों देखो, उसने घोड़े को 10% के लाभ और गाड़ी को 5% की हानि पर बेच दिया, ठीक है, तो उसे अपने पूरे लेन देन पर 1% का लाभ हुआ, तो घोड़े का लागत मूल्य क्या होगा, घोड़े का क्रय मूल्य पूछ रहा है। तो दोस्तों बच्चा लोग, इसमें विक्रय मूल्य का कहीं जिक्र नहीं है, ठीक है, और एक ही क्रय मूल्य पे दो चीजें खरीदे जा रहे हैं, तो मैंने दो हिंट बता दिया आपको। जब ऐसा पूछे तो आप एलिगेशन मेथड लगाओगे। किस पे लगाओगे, दो चीज है, घोड़ा है गाड़ी है, तो घोड़े 10% के लाभ पे, मेरे दोस्त 10%, ठीक है। अब देखो, और गाड़ी को 5% की हानि पर, हानि के मतलब घट रहा है, इसको क्या लिख सकते हैं, -5%, ठीक है। इन दोनों को पूरे लेन देन पर 1% का लाभ होता है, तो एक यहां पे लिख दो, ठीक है। अब 10 में एक घट जाएगा तो क्या बचेगा लोग, 9। अब मेरे दोस्त यहां पे आपको दिक्कत होगी, 1 है, घटाओगे भाई, एक में 5 घटाओगे -5, एक प्लस माइनस 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 प्लस, 5 1 6, यानी अनुपात आ गया 6 9 का, 3 3 9, 3 दूना 6, तो 2:3 का आ गया। ये समझ पाए कि नहीं। अरे मेरे दोस्त, 10 में से एक गए तो 9 आएगा, ठीक है। अब एक में जब -5 घटाओगे तो एक ऋण ब्रैकेट में -5, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 1 6, यानी इसका अनुपात बना 2:3। अब इसी 2 और 3 का क्रय मूल्य कितना दिया है दोनों का, 80,000 का। मेरे कहने का मतलब है 3 2 5 किसके बराबर है, 80,000 के, ठीक है। तो काटो, कितने बार जाएगा, 5 एकन्नम 5, 3 बचा, 5 छंग 30, 16,000। एक यूनिट का दाम कितना आ गया मेरे भाई, एक यूनिट का दाम आ गया 16,000। तो कह रहा है घोड़े का लागत मूल्य
जोड़ोगे नहीं 6 बस का, पहले अनुपात लिख करके तब जोड़ोगे। मेरे कहने का मतलब है 3:2 लिख लिए, अब प्लस 6 1, ठीक है। तीन गुणा करोगे तो 3 छन 18, 6 दूनी 12, 9 दूना 18, 5 तिहाई 15, 8 5 का अंतर 3, ठीक है। 18 12 अंतर 6। इसका मतलब क्या हुआ, डिफरेंस कितना है मेरे दोस्त, 3 बराबर है 6 के, तो 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 3 में 6 से भाग दोगे 2 आ गया, अर्थात 1 यूनिट का मान 2 आ गया। तो क्या पूछ रहा है, वर्तमान आयु ज्ञात करो। तो इनका अनुपात कितना दिया है, 3:2। ए नहीं, अनुपात कितना दिया है, या 9:5। तो मेरे दोस्त यूनिट कितना दिया है, 9 दूना 18, 2 से गुणा इसमें कर दो, 2 पंचे। तो आप चाहो तो बेसिक मेथड से जा सकते हो, या चाहो तो आप स्मार्ट अप्रोच 9:5 के माध्यम से जा सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड कर सकता है। मैंने दोनों आपका समझा दिया, आप किसको पसंद करते हो उसके अनुसार आप लगा दीजिए। अगर समय की बचत करना है तो आप अनुपात के थ्रू जाओ, अगर बेसिक क्लियर करना है तो आप इसके थ्रू जाओ, क्लास में जाओ, ठीक है। आगे चले, चलो ये वाला क्वेश्चन देखो मेरे दोस्त क्या कह रहे हैं, पाइप X एक टंकी को 9 घंटे में भर सकता है, ठीक है, और पाइप Y इसे 21 घंटे में भर सकता है, ठीक है। यह उन्हें वैकल्पिक घंटों में खोला जाता है, यानी बारी बारी से, एक बार में 1 घंटा, और पाइप X को पहले खोला जाता है, तो टैंक कितने घंटों में पूरी तरह भरा जाएगा। इसमें क्या कर रहा है, दो पाइप है X और Y, ठीक है, उनके घंटों को दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन उनको वैकल्पिक तौर पे 1-1 घंटे में बारी बारी खोला जा रहा है, और उसमें पहले X को खोला जा रहा है, ठीक है। तो वही कह रहा है टैंक इतने घंटों में पूरी तरह भर जाएगा। तो ध्यान से देखना बच्चा लोग, आप पहले X है, ये Y है, ठीक है, X 9 घंटे में भर रहा है, Y भर रहा है 21 घंटे में, ठीक है। तो अब मेरे दोस्त 9 और 21 का लासा क्या हो जाएगा, 9 और 21 का लासा क्या हो जाएगा, 63। कैसे हो जाएगा, 9 और 21 छोड़ो, 3 3 का 9, 3 7 21, 3 से काटो 3 का 3 7 7 का 9 3 3 का 9 7 30। तो लासा निकालना समझ गए, यानी 9 और 21 का लासा क्या हो गया, 63 हो गया। अब X की क्षमता क्या होगी, इफिशियंसी निकालना हो, क्या करते हैं, 9 में अगर 63 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है। हम X की कार्य क्षमता निकाल रहे हैं, तो 9 में 63 से भाग देंगे 7 आएगा, 21 में 63 भाग दो कितने बार आएगा, 3 बार आएगा। यहां तक चीजें क्लियर हुई कि नहीं, बता देना आप लोग, यहां तक चीजें क्लियर हो गई कि नहीं। अब क्या कह रहा है प्रश्न में, अब प्रश्न में मेरे दोस्त कह रहा है उन्हें वैकल्पिक घंटों में खोला जाता है, बारी बारी से, एक बार में 1 घंटा, यानी X वाला क्या कह रहा है, X वाला खोला जा रहा है, बारी बारी से कितना कर रहा है, X वाला कितना कर रहा है मेरे दोस्त, 1 घंटे में खोला जा रहा है, ठीक है। इसकी एक भाई कह रहा है, देखो उन्हें वैकल्पिक घंटों में खोला जाता है, बारी बारी से, एक बार में 1 घंटा, यानी X 1 घंटे में इसकी कार्य क्षमता कितना है, 7 है। फिर Y कितना कर रहा है, 1 घंटे में इसकी कार्य क्षमता कितना है, 3 है। ऐसे बारी बारी से वो कर रहा है, ठीक है। अब देखो मेरे दोस्त इसको जोड़ो, 1 2 घंटे, 7 3 10, ठीक है, यहां तक पहुंच गए। अब मेरे दोस्त यहीं से देखना, तो टैंक कितने घंटे में पूरी तरह भर जाएगा, ये वाला कंसेप्ट समझ में आई नहीं भाई। X
1 घंटे कहां से आएगा, या बारी बारी से एक बार में 1 घंटा, यानी x 1 घंटे में बराबर 7 कार्य क्षमता भी कर रहा है, फिर y भी कर रहा है, फिर इसके बाद x आएगा, फिर उसके बाद y आएगा, ऐसा उसका अल्टरनेट चलता रहेगा। ठीक है, लेकिन मैंने दोस्तों 2 ही घंटे तक निकाला, एक x का एक एक दो लोगे 2 या 4 और 7 3 10। अब मेरे दोस्त 10 को 60 63 तक पहुंचने में कितना लगेगा, 10 छंग 60, 6 गुना ले गए, इसमें 6 से गुणा कर दो तो 60 पहुंच जाएगा, तब भी 3 कम पहुंचे भाई, हमें 63 तक पहुंचना है तो लगभग हम 6 गुना पहुंच गए हैं। जब 6 से इसमें गुणा कर दिए 10 में, तो इसमें भी गुणा होना चाहिए 6 से, तो 6 गुना 12। अब देखो 12 कहीं क्वेश्चन में मिल रहा है, ए मिल रहा है, ना इसमें मिल रहा है, ना इसमें मिल रहा है, ना इसमें मिल रहा है, ऑप्शन बी। जब हमें थोड़ा सा हिंट मिल गई आंसर में 12, आंसर वही हो सकता है, आगे जाने की जरूरत नहीं है, हमें स्मार्ट अप्रोच से ही काम चल जाएगा, नहीं तो आप लोग जान जाओगे कैसे। पूछ रहा है x पाई को पहले खोला जाता है, तो x वाला कितना दिया है 7 है, और y के कितना दिया है 3, इसको लोग भाई 63 पहुंचना है, तो 3 अगर इसमें जोड़ोगे तो 60 3 63 हो जाएगा, तो बच्चा लोग इसमें जोड़ोगे तो 3 ऊपर लिखोगे भाई, 3 जोड़ रहे हो ना, और 7 इसकी कार्य क्षमता कितना है 7, तुम्हारा 12 सही, ये 3/7, यही हमारा आंसर। हम 12 पा गए, हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर। और आगे बढ़ना चाहो, कह रहा है पाइप x को पहले खोला जाता है, तो पाइप x कितना है कार्य क्षमता 7 है। अब 60 हम कितना जोड़ देंगे 63 के बराबर पहुंच जाए, 3 ही तो जोड़े हैं, तो 3 ऊपर रहेगा, कितना कम पड़ रहा है, जो कम पड़ रहा है ऊपर होगा, कार्य क्षमता नीचे होगी, यानी 3/7। फिर से सोचो, फिर से समझो इसको, आप एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, x और y दो पाइप है, यह 9 घंटे में भर रहा है, यह 21 घंटे में भर रहा है। ठीक है, इसका लास्ट हो जाएगा 63, इसकी जब कार्य क्षमता निकालेंगे क्या करते हैं, 9 में 63 भाग दोगे 7 आएगा, 21 में 63 भाग दोगे 3 आएगा। अब आगे क्वेश्चन कर रहा है कि बारी बारी से एक बार में 1 घंटा नल को खोला जाता है, यानी x वाला 1 घंटे में 7 भर रहा है, y बराबर 1 घंटा में 3। अब 2 घंटे तक हमें निकालना है, क्योंकि हमें 60 63 बार तक निकालना है, हम 2 ही घंटे मान लेंगे। ठीक है, 1 1 2 और 7 3 10। अब 10 को 63 तक पहुंचना तो कितने गुना हम लगभग ले जाए, अगर हम 6 गुना ले गए 60 तक तो पहुंच गए। जब इसमें 6 से गुणा किए तो हमें घंटे में भी 6 से गुणा करना पड़ेगा, तो 6 गुना 12, क्योंकि पूछ रहा है कितने घंटों में भरा जाएगा, तो घंटे वाला कितना आ गया 12 आ गया। जब हमारा 12 आ गया तो हमें आंसर मिल गया, शुरू में 12, तो ये हो सकता है, हमें आगे जाने की जरूरत ही नहीं। तो बच्चों ये वाला सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट, अगर समझ में आया हो तो आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़े, चलो देखो दोस्त, ये वाला क्वेश्चन देखो, दिया है 5x बटे 3y बटे 5x माइनस 3y बराबर दिया है 7 बटे 3। तो हमें पूछ रहा है x अनुपात y। देखो बच्चों, यहाँ पे ये सवाल लगाने का नियम मैं आपको बता रहा हूँ, अगर सेम कंपोनेंट ऊपर हो और नीचे, तो एक फार्मूला होता है, क्या होता है, एक फार्मूला होता है x, मैं बता रहा हूं आपको, घबराइए नहीं, इसमें मैं आप कहना क्या चाहता हूं, सेम कंपोनेंट, इसे 5x 3y ऊपर है, नीचे 5x माइनस 3y, सेम है नहीं, केवल वही चिन्ह बदले हुए हैं, केवल क्या बदले हुए दोस्तों, चिन्ह बदले हुए हैं। इसके लिए मैं एक उदाहरण बता रहा हूं, जैसे a प्लस बी बटे a माइनस बी, ए दिया है 5 बटे 3, ए दिया है कितना 5 बटे 3, तो इसको आप लिख सकते हो a बटे b बराबर, एक बार इसमें जोड़ 5 प्लस 3, एक बार घटा, a बटे b बराबर 5 3 8, 5 3 गए 2 4 8, यानी a बटे b बराबर आ जाएगा 4।
हमारे कहने का मतलब ये है दोस्तों, अगर सेम कंपोनेंट ऊपर नीचे हो, सेम कंपोनेंट ऊपर नीचे हो, तो हम इसको लिख सकते हैं x बटे वाई बराबर, इसमें क्या करोगे, 3 एक बार जोड़ दो, एक बार घटा दो, 7 क्या हो जाए, 7 प्लस 3, एक बार क्या करोगे, 7 माइनस 3। एक चीजें समझ पाएगी नहीं आपको, एक चीजें समझ पाएगी नहीं, देखो इस अनुसार a प्लस बी सेम कंपोनेंट है, a माइनस बी सेम है, बराबर 5/3। तो रूल क्या कहता है, नियम हमारा, इसको लिख सकते हो पूरे को a बटे b, और यही 3 एक बार 5 प्लस 3 एक बार जुड़ जाता है और एक बार घट जाता है, यही 5x प्लस 3y बटे 5x माइनस 3y बराबर 7/3 है। तो हम इसको पूरे को लिख सकते हैं x बटे y बराबर 7 प्लस 3 एक बार जोड़ दो, 7 माइनस 3 एक बार घटा दो, तो x बटे y बराबर 7 3 10 और 7 में 3 गए 4। अब इसको काट दो, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, x बटे y मान कितना आ गया मित्र, 5/2। अब इसको अनुपात में लिखना चाहो क्या लिख सकते हो, x बटे y बराबर 5/2, यही हमारा आंसर है। ठीक है, आगे बढ़े, चल हम आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो दोस्तों, दिया है, क्या दिया है, 525 प्लस 175 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 5 to 5 माइनस 175 का होल स्क्वायर बटे दिया है 5 to 5, क्या दिया है 5 to 5